Welcome back to Build Up Orbit. Good morning to all of you. आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक है, मैं एक टॉपिक लेके चल रहा था मैथ में, सर्च और एक्सपोनेंट, घातांक और करनी। उसका 15 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, बना भी लिए होंगे आप लोग अभी तक। तो उसके बाद मैं एक अलजेब्रा का फॉर्म डाला था, क्योंकि अब जो आएंगे 60 नंबर से आगे का क्वेश्चन, उसमें अलजेब्रा का कुछ आएंगे प्रॉब्लम्स। यानी अलजेब्रा का प्रॉब्लम नहीं आएगा, अलजेब्रा का फार्मूला का यूज होगा। दैट्स व्हाई आपको वो फार्मूले आपके मुंह पे याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 16 से। आप लोग के पास बुक है तो बुक जरूर निकाल लें। अगर आपके पास बुक नहीं है तो अच्छे से बोर्ड को देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, मैं बुक एक प्रीफर किया था, वो बुक आप ले लें। उस बुक से क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 16, पेज नंबर 109 यानी 109। बट क्वेश्चन नंबर 16 से मैं देख रहा हूँ, एक एक करके मैं बताऊंगा। जहां तक होगा आज 30 से 40 मिनट की क्लास में, वहां तक मैं आपको लेके जाऊंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है। एक बार मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेता हूँ कि क्या है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिख रहा हूँ क्योंकि आपके पास थोड़ा सा एक होना चाहिए। क्या, एक्स पे पावर ए बाई एक्स पे पावर बी ब्रैकेट होल पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ना एक्स पे पावर बी बाई एक्स पे पावर सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, एक और इंटू एक्स पे पावर सी बाई एक्स पे पावर ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। अगर आप बना सकते हैं तो आप बनाएं जरूर। दिख रहा है क्या, थोड़ा सा दिक्कत है? ओके, मैं सही कर देता हूँ। एक मिनट, मैं सही करने का प्रयास कर रहा हूँ कि फ्रेमिंग हो जाए उतना ऊपर। अभी दिख रहा है? चलिए, दिख रहा है ना? इस बार थोड़ा सा दिक्कत, मैं अभी इसके बाद का क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे करके लिख लूँगा। दिख रहा है ना अप्रॉक्सीमेट? चलिए बनाइए। जिसको बनाने है वो वीडियो पॉज करके जरूर बना सकते हैं, मैं बाकी सॉल्व करता हूँ। ठीक है, जिसका बनेगा वो वीडियो पॉज करके बना लीजिए, और जिसका नहीं बनेगा वो देखिएगा। ठीक है, मैं बताया हूँ क्या कि मैं ये शायद सेकंड फार्मूला था। मैं हमेशा जब भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो उस थ्योरी में बताता हूँ कि फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फार्मूला याद करके रखना पड़ेगा। मैथ में बोलने का क्या है कि मैथ सीखने का चीज है, समझने का चीज है, लेकिन कहीं कहीं मैथ को याद करने का भी चीज है। अब मैथ का फार्मूला अगर आपके पास याद नहीं होंगे तो मेरे ख्याल से नहीं बन सकता हर क्वेश्चन। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन 4 फंडामेंटल रूल हैं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में फार्मूला है तो आपको समझ में याद होने चाहिए। अब इसमें अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा सर। अब कौन सा फार्मूला रहेगा? तो देखिए, बाहर का तो पहले छोड़िए, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, बेस न इसका सेम है, न इसका सेम है, न इसका सेम है। अब बोले क्यू नहीं सेम है, x तो सब पे है, तो सर x पे बस नहीं होगा। अब x पे पावर 3 है और x पे पावर 5 है, सॉरी 2 पे पावर 5 है। यहाँ पे ठीक है, बेस सेम है, लेकिन इसके अलावा हम 8 मान ले और इसके ऊपर 7 मान ले। ठीक है, बेस सेम हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम होगा ना? तो उसी तरह से आपको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद बेस सेम करेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे डिवीजन में है, तो डिवीजन में है तो हम इसको मल्टीप्लाई, इसको जो फॉर्मूला है x पे पावर a बाई x पे पावर b, तो x पे पावर a माइनस b होगा इनटू a स्क्वायर पहले से है a b और प्लस b स्क्वायर मेरे पास पहले से है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, ये सेम वाला डिवाइड वाला। डिवाइड को हम बोला था x पे पावर b डिवाइड बाई x पे पावर c भी बोल सकते हैं, और x पे पावर x पे पावर b डिवाइड बाई x पे पावर c भी इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? तो इस तरह से डिनोट है आपका वही b माइनस सी हो जाएगा, तो पावर b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर।
इसके बाद है x पे पावर c माइनस a c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए एक नंबर पे पावर 1 है, उस पे पावर 2 है, तो यानी उसके पावर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे x पे पावर a माइनस बी और इंटू x पे पावर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू x पे पावर b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, x पे पावर c माइनस a इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए ये अगर फार्मूला आपको जिसको नहीं याद है, ये फार्मूला नहीं याद है, ये फार्मूला नहीं याद है तो होगा नहीं, और ये फार्मूला अलजेब्रा का है। मैं यहाँ पे बताता तो आप लोग कंफ्यूजन में आते हैं कि फार्मूला तो है ही नहीं सर। तो हम फार्मूला बताया था a माइनस बी का होल क्यूब a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी हम बोल सकते हैं एक्स टू पावर बी क्यू सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू। यहाँ पे बस डिजिट नहीं चेंज कर दिया तो बी क्यू माइनस सी क्यू इंटू एक्स टू पावर सी क्यू माइनस ए क्यू। अब देखिए सब बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू। ए क्यू खत्म, बी क्यू खत्म, सी क्यू खत्म। कैसे खत्म हुआ? एक प्लस में एक माइनस में खत्म, यानी एक्स पे पावर 0, दैट्स व्हाई एक्स पे पावर 0 इक्वल टू 1। लिख लीजिएगा जरूर, अगर समझ में आया है तो बना लीजिएगा बैठ के आराम से, नहीं समझ में आया तो बोर्ड से लिख लीजिएगा। यू हैव सम टाइम्स टू प्रिंट आउट। अब कोई इंसान बोलेगा कि इतना लंबा अगर हम एग्जाम में करने बैठे तब तो हुआ सर, तो मैं भी बोलता हूँ कि अगर इतना लंबा करने बैठूंगा तो होगा नहीं सर, एग्जाम तो एकदम नहीं होगा सर। तो एग्जाम तक आने के लिए या एग्जाम के बराबर लेवल का काम करने के लिए आपको पहले प्रैक्टिस होना चाहिए अच्छे ढंग से। अगर प्रैक्टिस ही नहीं रहेगा तो सर एग्जाम बनेगा ही नहीं। देखिए हम बहुत सारे चीज पे कोई जो इंसान पढ़ता है वो देख के बता सकता है कि यहाँ पे एक्स पे पावर 0 होगा, यहाँ पे a माइनस बी, ये ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ पे बी क्यू माइनस सी क्यू बनेगा, यहाँ पे सी क्यू माइनस ए क्यू। जब तीनों को ऐड करूंगा तो एक्स पे पावर 0 दैट्स व्हाई 1 आएगा। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए सर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैथ में अगर प्रैक्टिस है तो आप किसी क्वेश्चन को 30 सेकंड बना सकते हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप किसी क्वेश्चन को 30 मिनट में भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, फार्मूला और प्रैक्टिस दो चीज याद रखें मैथ का। जिनका भी मैथ खराब है आज से बस वो फार्मूला याद करा करें और प्रैक्टिस करिए स्टार्ट। अगर उसके बाद भी मैथ नहीं सही होता है देन यू कॉल मी। ठीक है, सबके पास मेरा पर्सनल नंबर है, आप कर सकते हैं कॉल। 24/7 अवेलेबल, शायद नहीं हूं, जब भी अवेलेबल हूं आपके कॉल को मैं कॉल बैक कर लूंगा अगर आप कॉल करेंगे तो। हम हमेशा बोलो शुरू में टाइम टेकिंग है, मैथ टाइम टेकिंग सब्जेक्ट हमेशा से रहेगा। फर्स्ट टाइम के लिए, सेकेंड टाइम के लिए और कम करोगे, थर्ड टाइम के लिए। और अगर किसी भी चैप्टर को 4 से 5 बार अगर कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेते हैं तो इतना कम टाइम लेगा ना सर, इतना कम कि समझ भी नहीं आएगा कि इतना कम मैथ बना रहा हूं मैं। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, अरे 100 हो गए हैं। तो ये सब एकदम प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये बोला क्या है, 1728 का क्यूब रूट इक्वल टू 144 पे पावर 2x। फाइंड करना है x टू द पावर -1 बराबर 5। जो बना सकते हैं बनाइए जरूर, जो नहीं बना सकते हैं वो देखिए बोर्ड। जो बना सकते हैं वो वीडियो पॉज कर लें और बनाएं।
जो नहीं बना सकते वो देखिए बोर्ड। देखिए क्यू रूट जब पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम, तो ये जो है क्यू रूट वो 12 का क्यू रूट है, ठीक है। अब 12 का क्यू रूट है तो हम इसको 12 का क्यू रूट बोल देते हैं, और यहाँ पे एक क्यू 12 का क्यू है तो 12 का क्यू कर दिए, क्यू रूट लगा दिए। और ये जो नंबर है वो 12 का स्क्वायर 144 और ये पावर 2x। देखिए हम एक फार्मूला बताया था शॉर्ट्स में या करनी में, यानी x पे पावर n पे पावर क्यू रूट n, यानी बाहर अंदर बराबर, तो इसको हम डायरेक्ट x बोलते हैं। जिसको नहीं पता वो क्या करेगा सर, 4 स्टेप करेगा। मैं बताया भी था इसको, 3 स्टेप बताया था करने के लिए। यहाँ पे अगर मैं ड्राइव करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर n पे पावर 1/n, दोनों मल्टीप्लाई होगा n इंटू 1/n, तो n से n खत्म, n एक्स पे पावर 1 दैट्स बाई x। तो एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 3 स्टेप कीजिएगा। अगर नहीं फार्मूला याद रहेगा, जिसको फार्मूला याद रहेगा बताओ कितना सेकंड लगेगा। इससे बाहर निकल के आएगा 12, इसे 12 पे पावर 2 1 4x हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब बताया था कि बराबर के दोनों तरफ अगर बेस सेम है तो उसका पावर बराबर हो जाता है, कुछ नहीं पावर तो कितना 1, यानी 1 बराबर 4x, x बराबर हो जाएगा 1/4। x का वैल्यू नहीं निकालने बोला है सर, अच्छे से देख लो। x टू द पावर -1 का वैल्यू निकालने बोला है, तो x टू द पावर -1 का वैल्यू निकालेंगे। अब x टू द पावर -1 कैसे निकलेगा, x टू द पावर -1 बराबर होता है 1/x, 1/x का वैल्यू 1/4, जब ऊपर चला जाए तो कितना हो जाएगा 4, यानी x पे पावर -1 इक्वल टू 4 आएगा। को लिखना है, वीडियो पॉज करें लिखिए। क्वेश्चन 18, आपको क्वेश्चन को बोलेगा बच्चा कि हमको कैसे पता कि वो 12 का क्यू है 1728, तो वो एक तो याद करना पड़ेगा, दूसरा आप उसको निकाल भी सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 को मैं बताता हूँ, निकाल के बताऊंगा आपको। 5 के पावर x प्लस 5 इक्वल टू 1325 टू पावर 3x माइनस 5। क्वेश्चन बोल रहा है x का मान निकालिए, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। x का मान, अब देखिए ये x का मान तभी निकलेगा जब इसका बेस सेम होगा। अब बेस एक तरफ 5 है, 1 2 3 1 2 5 है, ठीक है। मेरे पास 3 2 3 1 2 5 है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए सर। अब प्राइम फैक्टराइजेशन पहले छोटे नंबर से करना स्टार्ट करिए। 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 3 से 5 2 7 1 8 3 11 नहीं होगा, 4 से 24 25 से नहीं होगा, 5 से करिए सर, लास्ट में 5 है, 5 से तो होना ही चाहिए, तो 6 2 5 625 तो पता ही 125, फिर 125 तो पता है 25, अब 25 तो पता है 5। अब देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 को 5 बार मल्टीप्लाई किया है तो कितना आया है 3125। अब 3125 को हम 3125 को बोल सकते हैं 5 पे पावर कितना 5 बोल सकते हैं ना। अब देखिए 5 पे पावर x प्लस 5, अब इसको बोल दिए 5 पे पावर 5, और मेरे पास पहले से 3x माइनस 5। अब देखिए 5 पे पावर x प्लस 5, अब देखिए एक नंबर पहले से एक पावर और एक पावर बाहर है, तो दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, दो तरफ का बेस सेम, पावर क्या हो जाएगा एक बराबर, यानी x प्लस 5 बराबर 5 इंटू 3x माइनस 5। अब देखिए x प्लस 5 अब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार इससे, तो यानी कितना 3 5 3 15x, अब बचे 25 माइनस में, ठीक है। एक तरफ x वाले एक तरफ बिना x वाले को लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पे x, यहाँ पे 15x, इधर आके माइनस 15x, इधर माइनस 25, इधर माइनस 5, तो प्लस 5 माइनस 5 हो जाएगा, यानी माइनस 14x बराबर माइनस 30। सही कर रहा हूं ना।
अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो थोड़ा रेज करें। x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर -30/-14, माइनस माइनस खत्म, 2 से काटेंगे तो 15, 2 से काटेंगे तो 5 बनेगा, 15/17, यानी दैट्स व्हाई x इक्वल टू 15/7। ठीक है, थोड़ा फास्ट समझिए, क्योंकि अगर हम स्लो स्लो करते रहे तो शायद 15-20 दिन में चैप्टर खत्म होगा। तो स्लो के चक्कर में मत रहिए सर, फास्ट होना सीखिए। अगर एक बार में समझ आता है, वीडियो को पॉज कर करके देखिए आप लोग, मैं ऐसा बोला हूं। जो लिख सकते रहे तो फास्ट लिख लीजिएगा, जो नहीं लिख सकते हैं वो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, क्योंकि 5-7 क्वेश्चन तो होने चाहिए ना, अभी 3 ही हुए हैं। बड़े बड़े अगर क्वेश्चन बनाए जाए तो 5-7 तो कम से कम, छोटे क्वेश्चन 15 तो बनाने के लिए वो मैं बता चुका हूँ। 19 नंबर क्या बोला है, 2 पे पावर x-1 प्लस 2 पे पावर x+1 बराबर 320, तो x बराबर 1। देखिए ये जो है ना, ये सब क्वेश्चन अगर आप 5-6 में पढ़ रहे हैं और जूनियर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो बस कॉन्सेप्ट क्लियरली है। ये सब क्वेश्चन बहुत रेयरली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत रेयर वे में, ठीक है। तो आप हर चीज को इतना सीरियस मत लीजिएगा कि बनेगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। जो बन रहा है वो परफेक्ट है, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लेवल से ऊपर आते हैं। हाँ, जो क्लास 8 का है वो एकदम परफेक्ट हो इसके लिए क्वेश्चन, उनसे बनना भी चाहिए अगर क्लास 8 में आप पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। देख थोड़ा सा दिमाग लगी, इसको क्या कर सकते हैं, मैं तो बहुत चीज कर सकता हूँ, आप लोग सोचिए क्या कर सकते। देखिए क्या कर सकते हैं, एक तो फार्मूला होता है, एक फार्मूला का रिवर्स होता है। वैसे कहने का मतलब, अगर हम किसी के घर गए, अगर हमको उसका रास्ता पता है तो वापस भी आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास आ जाए x पे पावर a प्लस बी। अब x पे पावर a प्लस बी कहां से आया, x पे पावर a इंटू x पे पावर b से आया होगा। दोनों का बेस सम होगा, पावर अलग अलग है, तभी तो प्लस किया है सर। अब उसी तरह से x पे पावर a माइनस b कहां से आया होगा, यानी x पे पावर a बटा x पे पावर b हुआ होगा कहीं पे, तो ये फार्मूला निकल के आया होगा, तभी ना आया होगा क्या। तो हमेशा हम बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, तो आपको मैथ कभी हार्ड दिखेगा ही नहीं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैथ सोचने से भी ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक ना। तो आप फार्मूला को भी अच्छे से देखिए, कहां से क्या आ रहा है और कहां से क्या जा रहा है। ये मैथ है सर, आप इसको उल्टा भी लगा सकते हैं। साइंस नहीं, उल्टा प्रोसेस कर देंगे तो कुछ और हो जाएगा या बम ब्लास्ट हो जाएगा। ये मैथ है सर, उल्टा भी बनेगा सीधा ही बनेगा, ठीक। अब देखिए सेम इस क्वेश्चन में लगाना है, क्या बोला है, x पे पावर 2x, x पे पावर x माइनस 1, यानी x पे पावर x होगा और x पे पावर 2 पे पावर 1 होगा। यहाँ पे x पे पावर 1 होगा और यहाँ पे 2 पे पावर 1 होगा, ये होगा। अब ये 320 होगा। अब देखो अगर इसको 1 हटा दें तो कोई दिक्कत, 1 का मतलब वही सेम, कुछ नहीं तो नीचे 1, 1 2 के एलसीएम 2, ये 2 पे पावर x, तो ये रहेगा, ये 2 से 1 कटेगा, ये 2 पे पावर x 1 गुने 2, 1 2 और आ जाएगा, आ जाएगा 320। अब देखो x पे पावर 2 x प्लस ये x पे पावर 2 पे पावर x इंटू 2 दूनी 4, ये उधर जाएगा तो 2 गुना 320,
अब ये दोनों में से 2x अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ पे 1 बचेगा और 4 बचेगा। अब ये हो जाएगा 640। अब 640 ये हो जाएगा, तो यहाँ पे देख 2 पे पावर x इंटू 5 हो जाएगा, 4 1 5 बराबर 3 640। अब ये अगर उस तरफ जाएगा 640 बटा 5 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 12 1 4 8 ये 1। अब यहाँ पे देखो 2 पे पावर x बराबर 128, ये जो है 128, 2 पे पावर 5 है साइड 168, 264, 128 64, 232 नहीं 600 का 216, 28, 24, 1 2 3 4 5 6 7 है। अब 7 है तो ठीक है, एक सवाल कितना 7। एक क्वेश्चन और बताऊंगा इसका, थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। क्लास ज्यादा लंबा ना हो तभी मजा है, ज्यादा लंबा होगा तो आपको बहुत पहुंच दिखेगा, ज्यादा दिमाग खराब हो गया इस टाइप का, तो उस टाइप का ना होगा तो बेहतर है। यहीं पे छोड़ता हूँ, आज छोड़ दूँ कि एक क्वेश्चन और करूँ। अभी ज्यादा लंबा क्लास नहीं हुआ, 22 मिनट का ही हुआ। एक क्वेश्चन और करा सकता हूँ, थोड़ा सा घुमावदार है, मजा आएगा करके। हमको तो मजा आएगा, आपको नहीं पता, हमको तो बहुत मजा आएगा। मैं तो बनाऊंगा एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 20। 2 पे पावर n प्लस 5 माइनस 2 इंटू 2 पे पावर n माइनस 1 बटा 2 पे पावर 2 इंटू 2 इंटू पे पावर n प्लस 2 बट अब प्लस 2 पे पावर माइनस 3, इसका निकालना है वैल्यू आपको। कोई बना सकता है या आपके क्वेश्चन है? जो बना सकते हैं वीडियो पॉज करके बनाए, मैं अपना बना सकता। जब आपका सॉल्व हो जाए वीडियो रिज्यूम करें, देख लें सही है गलत, जहां पे गलत वहां पे गलत। मैं बनाता हूं, मजा आएगा हमको तो। ये देखिए रिवर्स लगाएंगे 2 पे पावर n इंटू 2 पे पावर 5, तब तो कैसा है 2 इंटू 2 पे पावर n बाय 2 पे पावर 1, 1 लिखे ना लिखे बात बराबर, बटा ये 2 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर n इंटू 2 पे पावर 2 इंटू कर देते हैं इसको। दिक्कत यहाँ पे प्लस में है 2 पे पावर माइनस 2 पे पावर माइनस 3, तो इसको हम अगर प्लस में गए तो 2 पे पावर 3 निकल देना, आपको दिक्कत नहीं। देखिए सर ये 2 से ये 2 खत्म, यहाँ पे बचा 2 पे पावर n इंटू 2 पे पावर 5, यहाँ पे बचा 2 पे पावर n बटा ये 2 पे पावर n, और यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं 2 2 4, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, हम n वाले को अलग रखे हैं सर। यहाँ पे 1 बटा 8 हो जाएगा, 2 पावर 3 2 4 8 क्या। अब ऊपर से 2 पे पावर अगर हम n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 पे पावर 5, यानी 2 4 8 16 32, 32 बोल दीजिए इसको। अब माइनस 1 बचेगा क्योंकि सब निकल जाएगा, 1 बचेगा बटा 2 पे पावर n 2 4 8 16 बचेगा, यहाँ पे 1 बटा 8 बचेगा। यहाँ पे देख ये 2 पे पावर n 2 पे पावर n खत्म,
यहाँ पे जो आएगा मेरे पास क्वेश्चन में, यहाँ पे बचेगा आपका 31 ऊपर और नीचे बचेगा 16 और 1/8। एलसीएम कितना होगा 16, यानी 31 + 2 यानी 33/16। हमको तो बहुत मजा आया बना के। हम इसके बहुत सारे स्टेप बाउंस भी करा सकता था, लेकिन आपके एक भी स्टेप बाउंस नहीं है सर। जो बनाए होंगे एक बार जरूर चेक कर लें, जो नहीं बनाए होंगे वो जरूर एक बार छाप लें और वापस से खुद से प्रैक्टिस करें बनाने का। बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, बहुत। पर्सनली हमको बहुत मजा आएगा। आप लोग मजा नहीं कीजिएगा, हमको पता है। आप लोग को सजा होगा ये सब चैप्टर और इस टाइप के क्वेश्चन। मेरे को तो रात भर दे दो ऐसे क्वेश्चन, मैं रात भर बनाते रहूंगा। एक और बताऊंगा 22 तक लेके जाऊंगा, 19 तक नहीं छोड़ने वाला था, लेकिन क्वेश्चन देख के मजा आ रहा है हमको बनाने का। तो इतना मेहनत करने के बाद जो भी मैं पढ़े ना, उसका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। क्लास पूरा दिन, उसके बाद आपको ऑनलाइन क्लास एक्स्ट्रा, नो चार्ज है, और इसके बाद भी मैथ खराब है, इंग्लिश खराब है, वर्ड भी नहीं खराब। क्या किया जाए सर आप लोग के साथ? अब बस आप लोग को प्रैक्टिस की जरूरत है, आई नथिंग मैटर। अब अगर कोई शिकायत कर रहा है कि मेरा मैथ खराब है सर, इंग्लिश खराब है सर, वर्ड भी नहीं खराब है सर, तब कोई नहीं सुधर सकता। अब इसके बाद x बटा वाई m माइनस 5 बाई बटा x 3m माइनस 5। देख इसको पहले एक बार देखो क्या है क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया तो मैं बताऊंगा क्या है क्वेश्चन, लेकिन एक बार जरूर देखो। एक बार इसको तो ट्राई करो सब, वीडियो पॉज करके। ऐसे तो हर क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए, इसको लेकिन हम मेरे तरफ से ट्राई करो दिल खोल के। सबसे इजी और सबसे मजेदार। ऐसा लगेगा कि नहीं कि अरे ये हो गया, जिससे नहीं बनेगा उसको, और जिससे बनेगा उसके लिए 2 सेकंड का, 3 सेकंड, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। देख मैं बताया हूं कि बराबर के दोनों तरफ अगर बेस सेम है, यहाँ m का वैल्यू निकालना है, ठीक है। x y मत सोचना, बराबर के दोनों तरफ वैल्यू सेम है तो यहाँ पे देख x बटा y, यहाँ पे y बटा x, बस उल्टा पुल्टा का दिक्कत है। यानी एक तरफ 4/5 है, दूसरी तरफ 5/4 है। अगर हम किसी को 4/5 कर लें या 5/4 कर लें, दोनों बराबर, तो मैं एक फार्मूला बताया हूं उल्टा करने का। प्लस वाले को माइनस कर दो, माइनस वाले को प्लस कर दो, उलट जाएगा। अब हम इसी नंबर को हम उलटने जाएं तो y बटा x हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा -a-5, ठीक है। ब्रैकेट लगा के लगा दें दोनों माइनस, या सीधे सीधे जिसको लगाना है तो माइनस वाला का प्लस, प्लस वाला को माइनस, तो माइनस प्लस में m है तो माइनस m, प्लस में है तो माइनस में तो प्लस में। यहाँ पे जो है जेही, क्योंकि पाई बटा एक्स, इसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो मेरे पास पहले से था वही कर रहा हूँ। दो तरफ सेम हो गया, अब सेम हो गया तो -5 प्लस 5 -m प्लस 5 बराबर हो जाएगा 3m माइनस 5 का। आप दोनों तरफ एक तरफ ले आओ m वाले को, तो -3m, यहाँ पे -5 ऑलरेडी था, यहाँ सीधा जाएगा -5 हो जाएगा, -4m बराबर -10। That's why m इक्वल टू -10 बटा -4, माइनस माइनस खत्म, 5 2, यानी m बराबर 5/2, यानी m इक्वल टू 5/2। था इजी, लेकिन जिसको समझ में आया होगा देख के तब
जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए बहुत हार्ड है सर। एक और बताऊंगा आपको, टाइम ज्यादा काम का वो देखना ही नहीं। बड़े बड़े क्वेश्चन तो बोला मैं 7 बताऊंगा, 3-4 में मन किया कि छोड़ देते हैं, अब मन कर रहा बताने का तो बताएंगे। जिसको 2 बार में पढ़ना 2 बार में पढ़ो, 3 बार में पढ़ना 3 बार में, हम तो पढ़ाएंगे सर एक बार में 7 क्वेश्चन। आप लोग थके होंगे तो थके होंगे, मैं नहीं थका। आज का अंतिम क्वेश्चन और इसी टाइप का क्वेश्चन, उल्टा पुल्टा करने वाला। पहले बता रहा हूँ, उल्टा पुल्टा करना है। कहाँ उल्टा पुल्टा करना है? 22 नंबर है, 3/5 पे पावर 2x, 3/5 कुछ नहीं, पावर 125/27 पे पावर -2। क्वेश्चन बोला है एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए। ये क्वेश्चन बोला आपका एक्स स्क्वायर करना। हाँ, जो ना बन सकता बनाओ वीडियो पॉज करके, जो नहीं बना सकता वो देख। ये बनना चाहिए, इजी क्वेश्चन है आपके पास, बहुत इजी, एकदम लॉलीपॉप जिसको बोलते हैं अपने भाषा में। चल देख, ये देखो बराबर के दोनों तरफ एक एक नंबर हो तब ही हम बेस का देखेंगे। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे अकेले हैं, तो पहले तो इसको अकेले करना पड़ेगा। देखो इसको क्या बोल सकते हैं, 3/5, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगा, ऐड 2x, कुछ नहीं तो 1 + 1। यहाँ पे देख, इसको 125 को 5 का क्यूब बोलते हैं और 3 का क्यूब होता है 27, दोनों को क्यूब में आ गया और -2 क्वेश्चन में आपके पास है ना। अब देखो 3/5, दोनों पे अगर पावर सेम है तो हम एक लिख सकते हैं, 5/3 पे पावर कितना 3, और पहले से तो -2। अब देख 3/5 इधर पे पावर 2x + 1, इसको हो जाएगा 5/3 पे पावर कितना हो जाएगा -6। बस उल्टा का फर्क है कि नहीं, उल्टा का फर्क करने के लिए माइनस वाले को प्लस कर लो, सीधा हो जाएगा। 3/5 है, पे पावर कितना हो जाएगा, पे पावर है 2x + 1, इसको अगर हम 3/5 कर लें तो -6 जो +6 हो जाएगा, ये होगा ना। अब देख 3/5 हो जाएगा 2 + 1 = 6, यानी 2x बराबर 6 - 1, यानी 2x बराबर 5, यानी x बराबर 5/2। अगेन आंसर इज 5/2। वाह ग्रेट। लेकिन ये 5/2 नहीं, यहाँ पे आएगा x² का वैल्यू निकालना है। x² दैट मींस 2 बार मल्टीप्लाई, 5/2 × 5/2 यानी 25/4। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पहले तो लिख लीजिए सब इसको, तभी आशा कर सकता हूँ। देखिए तो लिख रही हूँ मैं, आज 7 क्वेश्चन बताया हूँ। मैं लिया था 15 क्वेश्चन का कि डेली 15 क्वेश्चन, लेकिन बड़े क्वेश्चन 15 सॉल्व नहीं हो सकते सर 40 मिनट क्लास में। आप लोग सॉल्व करिए, जो क्वेश्चन नहीं बना वो क्वेश्चन देख लीजिए, जो बना है उसको छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं मैं 7 क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हूँ तो 7 को साथ लिखना जरूरी है। हाँ, जहाँ जहाँ गलत आंसर दिख रहा है, जहाँ जहाँ आपको गलत स्टेप दिख रहा है वहाँ तो डाल लीजिए। वीडियो पॉज करके वीडियो वो भगा के वो सब मत देखिए, एक एक करके आराम से देखिए, थोड़ा सा समझ में और क्लियर आएगा। और जो नहीं बनाए हैं वो तो उतार लीजिए सर। और उतारने के बाद क्या है, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए 1-2 बार कि क्यों नहीं बना, कहाँ नहीं बना। ट्राई कीजिए, जहां तक बनता है उस तक वहां तक जाइए, उसके बाद वापस उस कॉपी को देखिए कि कहाँ, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है उस प्रोसेस को करिए। ठीक है,
आई थिंक आप लोग को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं वो आप बता सकते हैं। आपके फीडबैक बहुत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ मैं आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ, तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टुडेज क्लास। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।